अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर गहरी तशवीश। दहशतगर्द गिरोह इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। अफगान हुकाम सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगानिस्तान से मुतालिक OIC के राबता ग्रुप इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। अफगानिस्तान तन्हाई का शिकार नहीं रह सकता। OIC अरकान गैर मशरूत इंसानी इमदाद फराहम करें। माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील दें। राबता ग्रुप ने मकबूजा कश्मीर की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF और सदर वर्ल्ड बैंक की अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने IMF की देरीना शराकत को सराहा। कहा, पाकिस्तान की मईशत तेजी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। IMF प्रोग्राम के तहत अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ पेशरफ्त जारी है। हालिया सैलाब के मईशत पर असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। बहाली के मौसर इकदामात के लिए नुकसानात के तखमीने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने अजय बंगा को भी हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। कहा, इस्लाहाती एजेंडे से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल हुआ। सदर वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और तरक्याती एजेंडे पर एतमाद का इजहार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 अरब की तारीखी मावनत का वादा किया। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़जाना, तवानाई, स्टेट बैंक, FBR समेत तमाम सूबों से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के लिए बेशतर अहदाफ हासिल कर चुका है। ज़राए के मुताबिक IMF का वफ़द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में अरब इस्लामी सरबराही इजलास के अख्तिताम पर दोनों सरबराहान मुमलिकत ने खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं। वो दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। सदर ट्रंप ने जनरल असम्बली से खिताब में भी अमन के लिए कोशिशों का तज़किरा किया। This is going to be a very important meeting. It's going to be a meeting with great leaders from a very important part of our planet, the Middle East, and we want to end the war in Gaza. We're going to end it. We're going to end it. Maybe we can end it right now. अमरीकी सदर की न्यूयॉर्क में अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं के साथ हमारी मुलाकात गाजा जंग का हल तलाश करने के लिए अहम है। गाजा से यरगमालियों की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जंग के बाद गाजा में गवर्नेंस से मुतालिक तजावीज़ भी पेश कर दी। मुलाकात में पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के सरबराहान ने शिरकत की। एलामिया जारी नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। नताली बेकर ने बताया, सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी करना चाहती हैं। कंपनियों के आला अफसरान जल्द सिंध का दौरा करेंगे। वज़ीर आला ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मुलाकात में सैलाबी सूरत हाल, केटी बंदर मनसूबा, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, हमने सुपर फ्लड की तैयारी की थी लेकिन सैलाब कम रहा। पंजाब में सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई, जिसका बहुत अफसोस है। सूबाई हुकूमत रेड लाइन में फंसी हुई है, जहाँ गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर, और वहाँ पर अभी बारिशों के बाद क्या सूरत हाल हुई। कोई काम सीधे तरीके से पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत या मेयर कराची कर दें तो मेरे ख्याल में फिर उस पर हज़ारों डॉलर का इनाम रखना चाहिए।
सिंध हुकूमत से रेड लाइन बन नहीं रही, ग्रीन लाइन पर काम रुकवा दिया। ऑरेंज लाइन के पैसे नहीं तो वो बोर्ड ऑफिस पर आकर दम तोड़ गई। उनसे कोई काम वक्त पर शुरू होता है ना मुकम्मल होता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुद रेड लाइन में फंसी हुई है। पीपल्स पार्टी अगर कोई काम सीधे तरीके से करे तो उसको हज़ारों डॉलर इनाम मिलना चाहिए। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं उनकी तामीर का हाल ये है कि शाहराह भुट्टो बारिशों में बह गई। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं शाहराह भुट्टो ज़ेर तामीर है, शुक्र है कि वो ज़ेर तामीर है, वरना बह जाती तो क्या होता। हमारी कोशिश है कि जनवरी की एंड तक या फरवरी तक हम ये सड़कें खोल दें। नहीं है प्रोजेक्ट में मैं आपको बताऊं कि 2 साल मजीद लग सकते हैं। यूटिलिटी शिफ्टिंग के इश्यूज जो है वो बहुत सीरियस इश्यूज हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ा हमारे पास आजाद के इलेक्ट्रिक नाजिल होना हुआ है। कराची में रेड लाइन BRT मंसूबा मुकम्मल होने में मजीद 2 साल लग सकते हैं। अगले 4 से 5 माह में अवाम की तकालीफ दूर कर देंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं BRT की वजह से जो बदनामी का सामना करना पड़ा है उसमें हमारा कसूर नहीं। 9 माह निगरां हुकूमत ने रेड लाइन मंसूबे पर एक ईंट नहीं लगाई। हम रोजाना इक़दाम कर रहे हैं। बिजली, गैस और पानी की लाइनें मुंतकिल करना इतना आसान नहीं। के इलेक्ट्रिक इतना बड़ा इदारा है, उन्हें चाहिए अपने मसाइल हल करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में अरब इस्लामी सरबराही इजलास के अख्ताम पर दोनों सरबराहान मुमलिकत ने खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं, वो दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। सदर ट्रंप ने जनरल असम्बली से खिताब में भी अमन के लिए कोशिशों का तज़किरा किया। आज पंजाब पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल अवाम को और अपने मुल्क में पेश किया। पिछले चंद माह में जिस तरह पैरा ने काम किया, गुड गवर्नेंस की आला मिसाल। पंजाब में इस वक्त जराइम की शरह 0 है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दावा। लाहौर में पैरा फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा पंजाब ने गवर्नेंस का नया निज़ाम पेश किया। जिन जिलों में हर दिन 100 वारदातें होती थीं, आज वहां जराइम की शरह 2 या 3 पर आ गई है। पंजाब में आज जिस तरह अमन व अमान कायम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। और सोशल मीडिया पर जुए और गैर कानूनी ऐप्स को फरोग देने की तहकीकात। यूट्यूबर रजत भट्ट, अनस और हुरैरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। NCCI हुकाम का कहना है 3 नोटिस के बावजूद तीनों इंक्वायरी में पेश नहीं हुए। मुल्जिमान को पाकिस्तान लाने के इक़दाम शुरू कर दिए।